नकली बहादुर। स्वार्थ को त्याग कर जो व्यक्ति दंभ और मूर्खता के कारण सत्य बोलता है, वो असफल हो जाता है। किसी नगर में युधिष्ठिर नाम का एक कुम्हार रहता था। वह एक बार नशे में टूटे हुए घड़े के नुकीले टुकड़े से टकरा कर गिर गया। गिरते ही वह टुकड़ा उसके माथे में घुस गया। उसकी लापरवाही से घाव बढ़ गया और दवा दारू करने पर 1 माह में बहुत मुश्किल से ठीक हो गया। लेकिन माथे पर घाव का निशान रह गया। उसके नगर में अकाल पड़ा तो वह नगर छोड़कर परदेश चला गया। वहां के राजा के सेवकों में भर्ती होने चला गया। उसके माथे पर लगे घाव के निशान को देखकर राजा ने समझा कि वह अवश्य ही वीर होगा, क्योंकि युद्ध में ही इसके यह चोट लगी होगी। यह सोचकर राजा ने उसे अपनी सेना में उच्च पद दे दिया। राजा का पुत्र, सेनापति और अन्य अधिकारी उसके इस सम्मान को देखकर जलते थे, किंतु राजा के भय से कुछ कहते नहीं थे। कुछ दिनों बाद राजा को युद्ध के लिए जाना पड़ा। जब सारे योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, तो राजा ने युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किस जाति के हो? किस युद्ध में यह चोट तुम्हारे माथे पर लगी थी? तब कुम्हार ने सोचा कि अब राजा और उसमें इतनी निकटता हो चुकी है कि सत्य बताने पर भी उसे कोई नुकसान नहीं होगा। यह सोचकर उसने राजा से कहा, मैं तो कुम्हार हूं, यह चोट हथियार की नहीं है। एक दिन नशे में लड़खड़ाते हुए घड़े के टुकड़े से जा टकराया था और तब यह नुकीला टुकड़ा मेरे माथे में लग गया था। यह उसी का निशान है। राजा यह सुनकर बहुत लज्जित हुआ और क्रोध से कांपते हुए बोला, तूने मुझे झूठ बोलकर ठग लिया और इतना ऊंचा पद पा लिया। मेरे राज्य से फौरन निकल जा। कुम्हार ने बहुत प्रार्थना करते हुए कहा, आप चिंता न करें, मैं युद्ध में अपनी वीरता दिखाऊंगा महाराज, अवश्य दिखाऊंगा। पर राजा ने कहा, चाहे तुम सर्वगुण संपन्न ही क्यों ना हो, पर मैं तुम्हें अपने यहाँ नहीं रखूंगा। तुम चाहे कितने बहादुर हो, किंतु हो तो कुम्हार ही। जिस कुल में तू जन्मा है वह शूरवीरों का नहीं है। तेरी स्थिति उस गीदड़ जैसी है जो शेरों के बीच पलकर भी हाथी से लड़ने को तैयार नहीं हुआ था। वो कैसे महाराज? कुम्हार ने पूछा। तब राजा ने कहा, सुनो, मैं यह कथा सुनाता हूँ।